Assalamu alaikum. Welcome back, dear aspirants. I hope you are fine. This is part 3, and question number 21 is Lord Mayo was assassinated in option A, January 1872, option B, February 1872, option C, November 1872 and option D, December 1872. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, February 1872. लॉर्ड मायो इंडिया के वाइसराय रहे थे 1869 से लेकर 1872 तक, और इनको 8 फरवरी 1872 को एक पठान थे शेर अली आफरीदी नामी, उन्होंने इनको चाकू से वार करके कत्ल कर दिया था। और ये वाहिद ब्रिटिशर हैं जिनको इंडिया में कत्ल किया गया था। और शेर अली आफरीदी साहब को इस जुर्म की के बदले में सज़ा सुनाई गई थी, सज़ाए मौत, और उनको यानी 11 मार्च 1872 को उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ डैश। ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी माइंड एंड ऑप्शन डी काइंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब उर्दू में अगर हम इसका मुहावरा तर्जुमा करते हैं तो आँख ओझल पहाड़ ओझल, यानी एक तरह का प्रोवर्ब है या ज़रबुल मिसल है। यानी कि जो चीज़ जब तक सामने होती है वो तब तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। किसी दोस्त की ही अगर हम मिसाल ले लें तो जब वो हमारे पास है, हमारे साथ है, तो वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी खुशी गम का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो आँख से दूर हो जाता है तो फिर वो दिमाग से भी दूर हो जाता है। यानी वो जब दूरियाँ होती हैं वो सिर्फ यानी डिस्टेंस में फ़ासला नहीं होता, वो दिलों में भी फ़ासला आ जाता है, वो खुशी गम में फ़ासला आ जाता है, और वो फ़ासला इंसान के जज्बात तक पहुंच जाता है। सो दैट इज़ meant by out of sight out of mind. Next question, the role of non-state actors is important in international relations according to which theory? Option A realist, option B constructivist, option C structuralist and option D कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट, यानी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के मुताबिक नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनमें आपके NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, और सोशल मूवमेंट्स वगैरह हैं। तो इनका रोल आपका ज़रूरी है इसके अंदर, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू कॉल द शॉट्स। ऑप्शन ए टू बी इन डेप्थ, ऑप्शन बी टू लैक कंट्रोल, ऑप्शन सी टू बी ब्लिसफुली हैप्पी एंड ऑप्शन डी टू टेक इनिशिएटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू टेक इनिशिएटिव, यानी किसी चीज़ का आगाज़ करना, इब्तदा करना, टू कॉल द शॉट्स। क्वेश्चन नंबर 25, द गोलान हाइट्स हैज़ ऑफिशियली बीन रिकग्नाइज्ड द पार्ट ऑफ डैश सिंस द कंट्री won independence in 1944। ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी यमन एंड ऑप्शन डी इसराइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीरिया। गोलान हाइट्स ऑफिशियली सीरिया का पार्ट रही जब से सीरिया ने इंडिपेंडेंस ली 1944 में, लेकिन आखिरी जो फ्रेंच ट्रूप्स थे उन्होंने 1946 में सीरिया को छोड़ा। तो इसलिए सीरिया की इंडिपेंडेंस के हवाले से 1946 का ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल बात हो रही है द गोलान हाइट्स की। द गोलान हाइट्स जो है ये एक सतह मरतबा है, इट्स अ प्लेटो, और ये अपनी हाइट की वजह से और अपने सराउंडिंग के एरिया के मतलब रेफरेंस से बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। इसको इसराइल ने कैप्चर किया था 1967 में, ये बात भी याद रखने वाली है। इसराइल ने द गोलान हाइट्स को कैप्चर कब किया? 1967 में 6 डेज़ वॉर के अंदर सीरिया से इसराइल ने गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया था। उससे पहले ये ऑफिशियली सीरिया का पार्ट थी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1944। क्वेश्चन नंबर 26, ही सेड टू मी विल यू अकम्पनी मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन ए, he asked me if I would accompany him. Option B,
He asked me if I will accompany him. Option C, he said me if I will accompany him. And option D, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, he asked me if I would accompany him. इसके रूल्स ये हैं कि अब आप स्टेटमेंट पे गौर कीजिए. he said to me, he लेट्स सपोज कोई तीसरा शख्स है, थर्ड पर्सन, और वो मुझे कह रहा है, यानी मुझे कह रहा है, मैं जो स्पीकर हूँ, उसने मुझसे कहा विल यू अकम्पनी मी. अब विल यू अकम्पनी मी चूँकि एक क्वेश्चन है तो वो मुझसे कुछ पूछ रहा है. विल यू अकम्पनी मी, क्या मैं उसके साथ चलूँगा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये कह कौन रहा है, वो मुझसे कह रहा है. तो जब मैं अब यही बात आपको बताऊँगा तो मैं आपसे ये कहूँगा उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ चलूँगा. He asked me if I would accompany him. Question number 27. It is very important dash the traffic rules so as to accommodate best flow of traffic. Option A, to plan. Option B, planning. Option C, planned. And option D, plan. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, to plan. It is very important to plan the traffic rules so as to accommodate best flow of traffic. यहाँ पर हमें इन्फिनेटिव चाहिए, टू प्लस वी फर्स्ट जो हमारे नाउन का काम करे, तो हमारा टू प्लान आएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान. क्वेश्चन नंबर 28. चेंज नरेशन. द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स वेदर दे लाइक्ड टू ड्रॉ स्केचेस. अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट स्पीच में हमने करेक्टली चूज़ करना है. ऑप्शन ए, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स do you like to draw sketches. Option B, the teacher said to his students do you like drawing sketches. Option C, the teacher said to his students did you like to draw sketches. And option D, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, the teacher said to his students do you like to draw sketches. और इसकी इनडायरेक्ट नरेशन बनती है the teacher said to his students whether they like to draw sketches. Question number 29. Which operation led to the capture and death of Osama bin Laden? Option A, King Joker. Option B, Neptune Spear. Option C, Urgent Fury. And option D, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपच्यून स्पीयर. नेपच्यून स्पीयर उस ऑपरेशन का नाम था जिसमें उसामा बिन लादेन को कैप्चर भी किया गया और उनको मारा भी गया था. उसामा बिन लादेन इस्लामिस्ट जो ग्रुप है अलकायदा उसके फाउंडर थे और इनको 2 मई 2011 को जो नेवी सील्स थी, उन्होंने यूएस की एक फ़ोर्स है, उसने इनको एबटाबाद में कैप्चर करके मारा था. क्वेश्चन नंबर 30. If A/B is equal to 2/3 and B/C is equal to 4/5, then A/B/C is equal to what? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन ए, 8/12/15. ये इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस थे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.